साई बनी सतनाम। तो आज परमात्मा की तरफ से आसनसोल में मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े हैं भाग उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, जैसे बाकी जगह सुन लेते हैं कीर्तन कथा, वैसे सत्संग सुन के चले गए, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि ये ज्ञान केवल सुनना ही नहीं है, इसको समझना भी पड़ता है। और ये केवल उनकी समझ में आता है जिन पर परमात्मा की दया हो, मालिक की मोहर लगी हो, बंदी छोड़ की अपार कृपा हो, ये तभी समझ में आता है, अन्यथा ये समझ में नहीं आता। बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया इस दुनिया में आए और बिना सतभक्ति किए यहाँ से चले गए। सतभक्ति उनकी किस्मत में नहीं थी। यहाँ आकर जपी तपी सन्यासी तो बन गए, अघोरी कानपाड़े नाथ तो बन गए, वैष्णव बन गए, बहुत कुछ बन गए, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं बन पाए। सारा मुद्दा आत्मज्ञान का है। अगर इस दुनिया में कुछ सत्य है तो वो आत्मा है, लेकिन उसका ज्ञान इतनी आसानी से नहीं मिलता। जन्मों जन्म बीत जाते हैं तब जाकर कोई आत्मज्ञान की बात करता है, अन्यथा सब पत्थर पूजा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, तीर्थ व्रत, गंगा स्नान जमुना स्नान, इससे बाहर नहीं निकल सकते। इसी में ही सारा जन्म बीत जाता है। हालांकि ये कुछ बुरा नहीं है, लेकिन केवल ये काम करने थोड़े नहीं आए दुनिया में कि सारी उम्र तुम केवल पत्थरों को भगवान मानते रहो। ठीक है, शुरुआत अच्छी है। छोटा सा बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसको क्ले मिट्टी के कुछ फल बनाने सिखाए जाते हैं। मिट्टी का केला बनाता है, मिट्टी का सेब बनाता है, मिट्टी का संतरा बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी उम्र मिट्टी के ही केले संतरे सेब बनाएगा, उसी को खाएगा, ऐसा नहीं है। शुरुआत अच्छी है लेकिन सत्य नहीं है। तो इस ज्ञान को, इस सत्य ज्ञान को समझना ये बच्चों का खेल नहीं है। बड़े बड़े धुरंधर फेल हो जाते हैं इस ज्ञान को समझने में। तो मालिक की कृपा से आज ये ज्ञान आपको सुनाया भी जाएगा और समझाया भी जाएगा। तो जिन जीवों पे मोहर लगी होगी मेरी एक एक बात को समझ लेंगे, और जिन पे मोहर नहीं लगी होगी पूरा सत्संग सुनने के बाद भी नहीं समझ पाएंगे कि वेदव्यास बता क्या रहा है। और इस जन्म को ऐसे बर्बाद करके 84 में यानी वापस उसी जगह चले जाएंगे जहां से आए थे। कहां से आए थे हम लोग? 184 भटक के आए हैं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, 184 भटक के अब पौपे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। यानी 84 लाख जन्म भुगतने के बाद एक बार ये इंसान जन्म मिला है आपको। अगर ये एक बार जो इंसान जन्म मिला है इसको भी आपने गवा दिया तो फिर वापस वही कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू बनना ही पड़ेगा। याद रखना, यहाँ भगवान विष्णु को मछली बनना पड़ा, यहाँ भगवान विष्णु को कछुआ बनना पड़ा, यहाँ भगवान विष्णु को वरा अवतार लेना पड़ा। तो तुम किस खेत की मूली हो भाई? और देख लो आगे खोल के, ये कुत्ता बिल्ली बकरा किसको बना रखा है? ये मालिक के जीव हैं। जैसे काल भगवान ने सुअर बना रखा है, कुत्ता बना रखा है, बिल्ली बना रखा है, सांप बिच्छू नेवले मच्छर मक्खी क्या नहीं बना रखा। ये तुम्हें भी बना देगा, 2 मिनट लगेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए अपने जीवन को समझो। ये इंसान जन्म बड़ा दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। इस माया की नगरी में, इस काल की नगरी में तुम आगे फंस चुके हो। निकलने का एक ही रास्ता है और वो है आत्मज्ञान।
तो साहिब इसी को समझा रहे हैं और आज इसी की चर्चा करेंगे। और भव सागर से पार होने का एकमात्र साधन जिसे आत्मज्ञान कहते हैं, आज उसको अच्छे से समझेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। तो साहिब समझा रहे हैं कि मानुष जन्म अनमोल है, ये मेरे न बारंबार, और तरुवर जो पत्ता गिरे तो बहुत न लागे डाल। एक बार जो पत्ता गिर गया टहनी से, वो दोबारा चिपकेगा नहीं वहां पे, कितने जोर लगा लेना। अब वो कब आएगा दोबारा उसी स्थान पे, जब पूरी रुत बीत जाएगी, पतझड़ खत्म हो जाएगा, सावन आएगा, तब जाके वो वहीं पे उगेगा। तो हमारा जन्म दोबारा कब होगा? जब हमारा 84 लाख जन्मों का सफर कट जाएगा, तब जाके फिर एक बार दया होगी और हमें इंसानी जन्म मिलेगा। लेकिन एक इंसानी जन्म से दूसरे इंसानी जन्म के बीच में बहुत लंबा गैप है और महा दुख है। अभी आराम से बैठे हो, आराम से पंखे के नीचे बैठे हो, ठंड लगे तो हीटर लगा लो, गर्मी लगे तो एसी चला लो, रात में सोना है तो ताले लगा के सो जाओ। किसी सांप बिच्छू का डर नहीं, किसी कुत्ते बैल बकरी का डर नहीं, किसी शेर चीते का डर नहीं। लेकिन जब जंगलों में पैदा हो जाओगे तो सोना भी दुश्वार हो जाएगा, खड़े खड़े सोना पड़ेगा, क्योंकि शेर चीते रात में शिकार करते हैं। उनको पता है ये जीव सोते हैं रात में, तो दिन भर तो वो आराम से सोएंगे, रात में शिकार करेंगे, भागने का मौका भी नहीं मिलेगा, खड़े खड़े सोना पड़ेगा। और ये मत समझना कि किसने देखा, डिस्कवरी चैनल खोल के देख लो, सब दिखाई देगा उसमें। परमात्मा की कोई दुश्मनी नहीं है कि किसी को बकरा बना दिया, किसी को हिरन बना दिया, तुम्हें भी बनाएगा, लेकिन वो परमात्मा नहीं है जो बनाएगा। हमने एक गलत धारणा अपने मन में बैठा ली है कि परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, परमात्मा ने हम सबको 84 में डाल दिया है, परमात्मा ने कुत्ता बिल्ली बकरा बना दिया है। परमात्मा को क्या फायदा भाई किसी को कुत्ता बिल्ली बकरा बना दिया? परमात्मा तो अपने संतों को भेजता है कि जिस काल भगवान ने इन जीवों को कुत्ता बिल्ली बकरा बना रखा है, इनको रास्ता बताओ अपने घर का, ताकि ये 84 को काट के, 84 को तोड़ के अपने घर वापसी करें। लेकिन लोग बेचारे इस बात को नहीं समझ पाते और इस दुनिया को ही परमात्मा की दुनिया मान के बैठ जाते हैं कि ये दुनिया परमात्मा ने ही बनाई है। अरे भाई, अगर ये दुनिया परमात्मा ने बनाई है तो क्या तुम इस दुनिया में जन्म मरण का चक्कर लगाना चाहते हो? हैरानी होती है कि वो लोग ये बातें करते हैं जो मुक्ति की बात कर रहे हैं। अरे मुक्ति किससे चाहिए जब परमात्मा ने दुनिया बनाई है? वो तो हमारा घर हो गया। बाप हमारे बच्चों के लिए घर बनाता है, तुम अपने बाप के घर से मुक्ति ढूंढ रहे हो। तो ऐसा नहीं है, ये परमात्मा ने नहीं बनाई है। अभी देखो कितने भूकंप आ रहे हैं। अभी बर्मा में भूकंप आया, कितनी बिल्डिंगें धंस गई, यहां तक कि कितने मुसलमान उस वक्त नमाज अदा कर रहे थे मस्जिद में, मस्जिद पूरी बैठ गई, सारे दब के मर गए। तो भाई ये किसी भगवान ने, किसी अल्लाह खुदा ने नहीं बनाया है, ये शैतान की नगरी है, यहाँ कल का भरोसा नहीं है। इसीलिए हमारे धर्म में इसको मृत्यु लोक कहते हैं। मृत्यु लोक समझ लो, यानी साक्षात काल भगवान का लोक। काल का ही दूसरा नाम मृत्यु है, ये काल का ही लोक है। इसलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं, 3 लोक एक जेल है और पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। कुरान में बताया गया कि आदम और हव्वा को जिसको जन्नत में रखा गया था, वहां उन्होंने एक ऐसा फल खा लिया
जिसकी वजह से उन्हें धरती पे आना पड़ा। सोचो, यानी फल खाना जुर्म है, तो जुर्म करने के बाद उनको कहां भेजा गया? धरती पे। तो धरती क्या हुई? जुर्म करने के बाद कहां जाते हो? जेल में। अच्छे खासे स्वर्ग में बैठे हुए थे, खुदा ने मना किया कि ये फल मत खाना, फल खा लिया तो क्या हो गई? जेल हो गई। पहुंच गए धरती पे, अब भुगतो, अब मरो, गलो, सड़ो। अब क्या कर रहे हैं? अब अरदासें लगा रहे हैं, हे भगवान, हे खुदा, मुझे यहां से कर दे जुदा। अब जुदा तो तब होगा जब ये मानेगा कि ये धरती खुदा ने नहीं बनाई है। जब तक तुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि जेल खुदा ने नहीं बनाई है, जेल शैतान का खेल है, तब तक कहां भागेगा यहाँ छोड़ के? यही आना पड़ेगा वापस। तो इसलिए ये धरती कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि बहुत बढ़िया चीज है। ये तब तक अच्छी है जब तक मजे कर रहे हो, और जब भूकंप आएगा और बिल्डिंगें हिलने लग जाएंगी ना, तो त्राहीमाम हो जाएगी। फिर भागते फिरोगे इसी धरती पे। अपना 50 लाख करोड़ का घर छोड़ के दरवाजे की तरफ भागोगे कि बाहर निकल जाओगे? नहीं तो यकीन नहीं यकीन है तो भूकंप आने देना, लग जाएगा पता। अभी भूकंप आ गया ना, सत्संग वसंग छोड़ के भाग जाएंगे सारे। ये असलियत है। कहेंगे बाद में सुन लेंगे भैया जीवन रात हो, अभी जान बचाओ अपनी। तो इसीलिए कबीर साहब ने बिल्कुल खुलासा कर रखा है इसका। कहते रहना नहीं देश बेगाना है। ये बेगाना देश है, ये हमारे पिता का देश है ही नहीं। ये तो बना दिया आरती गाने वालों ने, ये ग्रंथ लिखने वालों ने बना दिया उसको भगवान का, परमात्मा का देश, लेकिन ये हमारा देश नहीं है। रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़ और झाखड़, उलझ उलझ मर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। कि केवल ठिकाना क्या है हमारा? सतगुरु नाम ठिकाना है। जो गुरु नाम देता है वही तुम्हारा ठिकाना है। केवल वहीं पे ध्यान को स्थिर कर लेना तो तुम्हारा ध्यान उसी ठिकाने में समा जाएगा, नहीं तो किसी अन्य शरीर में आ जाएगा। फिर भटकते फिरोगे, कोई फायदा नहीं है। इसलिए इस नाशवान संसार को भूल जाओ और उस अविनाशी आत्म देव को समझो, उसी में तुमने समाना है, उसी को मुक्ति कहते हैं। तो कह रहे हैं सुरत समाये शब्द में और वाको काल ना खाए। इस संसार से हटके तुम्हारा ध्यान जब शब्द में लीन होगा तब ये काल तुम्हें नहीं पकड़ पाएगा, नहीं तो धराशायी करेगा, पटकियां लगाएगा, यहीं पे हालत खराब कर देगा। तो साहिब समझा रहे हैं कि ये काल भगवान का सबसे बड़ा दाव क्या है? जीवों को फंसाने के लिए सबसे बड़ा दाव है 52 अक्षर। इस दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है, इंसान नहीं है जो 52 अक्षरों में नहीं उलझा हुआ है, जो किसी भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम नहीं जप रहा है। उसको पाने के लिए, इस जन्म मरण से छूटने के लिए 52 अक्षरों का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन बेचारा नहीं जानता कि 52 अक्षर ही बंधन है। कबीर साहब समझा रहे हैं, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। यानी जो नर पड़े 52 के फेरा, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो 52 अक्षरों का सहारा लेके बैठा है, हिंदू है तो राम राम जप रहा है, राधे राधे जप रहा है, ओम नमः शिवाय जप रहा है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय जप रहा है, कोई भी मंत्र जप रहा है, सोहम सोहम कर रहा है, ओम ओम कर रहा है, कलिंग कलिंग कर रहा है, नारंकार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये सब 52 का ही खेल है। मुसलमान है तो या खुदा कर रहा है, अल्लाह अकबर कर रहा है, नमाजें पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, कलमा पढ़ रहा है, सब 52 का खेल है। ईसाई है तो चर्च में जा रहा है, प्रेयर कर रहा है, यहोवा यहोवा गा रहा है, हालेलुया गा रहा है, ये सब 52 का खेल है।
सिख भाई है तो गुरुद्वारे जा रहा है, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहा है, बाणियां रट रहा है, बाणियां गा रहा है, वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप कर रहा है, सतनाम सतनाम का जाप कर रहा है, ये सब 52 अक्षर का किया है। तो साहिब बिल्कुल क्लियर समझा रहे हैं कि ये 52 अक्षर क्या है, ये मन की पैदाइश है। इस मन ने ये 52 अक्षर पैदा किए हैं, ये परमात्मा की देन नहीं है भाई। ये मन के मुताबिक अक्षर पैदा किए गए हैं। हर देश में अलग अलग इंसानों ने अलग अलग भाषाओं के मन मुताबिक अक्षर पैदा किए हैं। किसी ने एबीसीडी मन में ले आया, कोई एबीसीडी के अलावा आ ई करने लगा, कोई आ ई के अलावा अलिफ बे ते पढ़ने लगा, कोई उड़ा एड़ा ईड़ी करने लगा, कोई कैसे कोई कैसे। ये सब मन का खेल है। मन को ही काल बोला गया है, मन ही काल है। तो साहिब कह रहे हैं जब 52 का टूटे डोरा, जब 52 अक्षरों का डोरा टूट जाता है, यानी तुम्हारा विश्वास 52 अक्षरों से खत्म हो जाता है और किस में लग जाता है, आदि अक्षर यानी आत्म देव में, तब समझ लो कि अब तुम्हारा कल्याण होना ही होना है। तो कह रहे हैं जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जो 52 के जंजाल में फंस गया वही काल का चेला है। जितने गुरु बैठे हुए हैं ये 52 अक्षर नाम देते हैं, बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम देते हैं, हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी के नाम देते हैं, ये सब काल के ही दूत हैं। ये काल के ही दूत है। ये क्यों बोला इनको काल का दूत? क्योंकि ये आदि नाम को नहीं जानते, ये उस नाम को जानते हैं जो काल की यानी मन की उत्पत्ति है। ये भाषाओं के नाम को जानते हैं लेकिन ये तत्व ज्ञान को नहीं जानते। इनको नहीं पता कि राम क्या है, इनको नहीं पता अल्लाह क्या है, इनको नहीं पता यहोवा क्या है, इनको नहीं पता वाहिगुरु क्या है। इनको ये पता है कि इसके नाम है ये। तो कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई बन के बैठ गया, लेकिन सत्य वस्तु को नहीं जान पाया। तो सत्य वस्तु क्या है? सत्य वस्तु केवल एक है, उसी को आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, अमी नाम, अकह नाम, अबोल नाम, अडोल नाम, नियक्षर नाम, अचल नाम, इतने नामों से जाना जाता है। कोई भी नाम ले लो उसका, वो एक ही है। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि सत्य केवल एक है। नानक साहब कह रहे हैं तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहा आधार, नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करता। कह रहे हैं परमात्मा का केवल एक नाम सारे संसार को तार सकता है। अब जो बुद्धिमान जीव होगा वो सोचेगा एक बार कि परमात्मा का एक नाम तार देगा, अच्छी बात है, लेकिन वो कौन सा नाम? सिख तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हैं, इसका मतलब बाबा नानक ने क्या वाहिगुरु की बात करी थी? अगर वाहिगुरु नाम से सब पार होंगे तो चाइनीज तो कभी ना जपेगा वाहिगुरु वाहिगुरु, अंग्रेज कभी ना जपेगा वाहिगुरु वाहिगुरु, कोई रशियन कभी नहीं जपेगा वाहिगुरु वाहिगुरु, कोई ताइवानी, मंगोली, फ्रेंच, इटालियन कभी नहीं जपेगा वाहिगुरु। तो फिर वो नाम फेल हो गया। वो तो अपनी भाषा का नाम ढूंढेंगे कि हमारी भाषा में कोई नाम मिल जाए ताकि हम उसको जपे और परमात्मा को पाए। फिर एक नाम कहाँ रहा? फिर तो लाखों करोड़ों नाम हो गए। लेकिन कबीर साहब ने इन लाखों करोड़ों नाम के खंडन में कितनी वाणियां कही। क्या बोल रहे हैं? अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का, पूछे बिरला कोई। आजकल भ्रमित करने में कोई कमी नहीं छोड़ते लोग। कहते हैं कोई भी नाम जप लो, सच्चे दिल से जप लो, उसी से परमात्मा मिल जाएगा। तो कबीर साहब फारसी बोल रहे हैं क्या? जो उनकी भाषा तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, वो यही समझा रहे हैं, एक छोड़ तू करोड़ नाम भी जप लेगा सच्चे दिल से, तब भी तेरी मुक्ति नहीं होगी। तो साहिब कह रहे हैं कोटि नाम संसार में, करोड़ों नाम है संसार में, और लोग पूरी श्रद्धा से जप रहे हैं, लेकिन इनसे मुक्ति ना होए। इससे तुम जपी तो बन जाओगे, इससे तुम पुण्य तो इकट्ठा कर लोगे, इससे तुम्हें किसी ना किसी लोक की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन कोई कहे कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, नहीं होगी, कभी नहीं होगी। क्योंकि ये जितने भी नाम हैं ये सब तुम्हारे धर्म, तुम्हारी भाषा के नाम हैं।
ये इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम हैं। आदि मानव ने बनाए ये सारे नाम। आदि मानव जिस जिस देश में रहता था उस देश की अलग अलग भाषा हो गई। हिंदुस्तानी आदि मानव ने भारत में हिंदी के अक्षर बना डाले, अंग्रेज आदि मानव ने अंग्रेजी के अक्षर बना डाले, चाइनीज आदि मानव ने चाइनीज भाषा बना डाली, जापानी आदि मानव ने जापानीज बना ली। ऐसे ही सबने अलग अलग भाषा बना के अलग अलग नाम रख डाले उन वस्तुओं के जो सब जगह एक थी। जैसे हमारे यहाँ पानी और अंग्रेजों के यहाँ पानी एक है कि अलग अलग है? एक है, लेकिन उसके नाम अलग अलग है। क्यों? हिंदुस्तानी आदि मानव ने रख दिया जल, पानी, और अंग्रेज आदि मानव ने रख दिया वाटर। अब वस्तु एक है, लेकिन नाम 2, 3, 4, 5, बल्कि जितने देश उतने नाम। अब फंस गए नाम में। वस्तु एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग बना दिए। तो साहिब यही समझा रहे, कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना हो। पानी के नाम हजारों बना दिए गए, लेकिन क्या हजारों नाम सच्चे मन से जपने पर भी तुम्हारा गला गीला हो जाएगा? नहीं होगा। बस यही समझा रहे हैं साहिब कि भगवान अल्लाह वाहिगुरु के तुमने करोड़ों नाम बना दिए, उस ईश्वर के तुमने अरबों नाम रख दिए, लेकिन उस नामों को जपने से मुक्ति नहीं होगी। चाहे कितनी श्रद्धा से जपते रहना, कुछ नहीं मिलने वाला, अंत में खाली हाथ जाना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि इससे पहले कि तुम्हारी मृत्यु आए, तुमने क्या करना है? तुमने उस सच्चे नाम को जान लेना है जो किसी भाषा का गुलाम नहीं है। जैसे गिलास में जो पानी है वो किसी भाषा का गुलाम नहीं है कि इसको जल कह के पियोगे तब गला गीला करेगा, वाटर कह दोगे तो ये तुम्हें जला देगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको तुम कुछ भी ना कह के पी के देख लो। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बकरा नहीं जानते कि इसका नाम पानी रखा। ये तो इंसान की खुराफात है। इंसान ने इसका नाम पानी रख दिया। कुत्ता आज भी पानी पीता है बिना ये जाने कि इसको इंसान पानी कहते हैं। इसका नाम वाटर भी रखा हुआ किसी ने, इसको जल भी कहते हैं, इसको नीर भी कहते हैं, इसको तोय भी कहते हैं। उसको मतलब ही नहीं है कुत्ते को इन चीजों से। उसको तो बस तत्व चाहिए। कौन सा तत्व? H2O, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। बस जब ये मिल जाते हैं तो अपने आप पानी बन जाता है। वो चाहिए हमें। हमें जल, वाटर, नीर, तोय नहीं जपना है, हमें तत्व को पाना है। तत्व, पानी एक तत्व है। तो ये जो ज्ञान मैं समझा रहा हूं ये तत्व ज्ञान है, ये मंत्र जंतर ज्ञान नहीं है, ये नाम ज्ञान नहीं है। ये गुरु जी के पास आए और नाम लेने और गुरु जी ने दे दिया राम राम जप ले, राधे राधे जप ले। बेड़ा गर्क कर दिया ऐसे गुरुओं ने कि तू मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह कर ले, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले, और कोई आ गया तो सुहंग सुहंग जप ले। जीवन बर्बाद कर दिया ऐसे गुरुओं ने, क्योंकि ये तत्वज्ञानी नहीं है, ये मंत्र ज्ञानी है। ये पानी के नाम जपवा रहे हैं, इनमें से एक भी नहीं बता रहा है कि H2O है कहाँ, H2O होता कैसा है, तत्व है क्या। जिस दिन इनको तत्व ज्ञान हो जाए उस दिन ये सारे नाम छूट जाएंगे इनके। और ये नाम छुड़ाना केवल और केवल सतगुरु का काम है। ये झूठे गुरु नाम जपवाते हैं, छुड़वाते नहीं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं वाणी में, कह रहे हैं 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नाही। यानी 52 अक्षर बना के ये इंसान दुनिया भर के नाम बना के बैठ गया। कहते हैं ये आखिर खिर जाएंगे, ये सारे अक्षर खिर जाएंगे, खंडित हो जाएंगे एक दिन। वो आखिर इनमें ना है, वो परमात्मा, वो आत्म स्वरूपी इन अक्षरों में विद्यमान नहीं है। इन अक्षरों से परे निहित अक्षर रूप है उसका। तो उसी सत्य को जानना है, उससे ही काम बनेगा। इसलिए मदन साहिब वाणी में समझा रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहावे,
जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी जब तुम्हारे जीवन में पूरा गुरु आएगा, वो क्या करेगा? सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, दोनों प्रकार के अक्षरों का भेद बता देगा। पहला अक्षर कौन सा? ये बोलने लिखने पढ़ने वाला, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन, इसको छुड़वा देगा। एक छुड़ाए एक लखाए। अब लखाएगा क्या? वो एक नाम जिससे सारा संसार पार हो सकता है। सोचो, एक पानी जिससे सारा संसार अपना गला गीला कर रहा है। पानी से गीला कर रहा है गला, पानी के नाम से नहीं। इसी प्रकार परमात्मा से सबकी तृप्ति होगी, परमात्मा के नाम से नहीं। परमात्मा का नाम तो तुम्हें जुदा कर देगा एक दूसरे से, तुम नफरत करने लग जाओगे एक दूसरे से। कर ही रहे हैं। हिंदू मुसलमान से नफरत करके बैठा है, मुसलमान यहूदी से नफरत करके बैठा है, यहूदी ईसाइयों से नफरत कर रहा है, ईसाई फिर हिंदुओं से नफरत कर रहे हैं। केवल परमात्मा के नामों की वजह से, केवल नाम की वजह से। मैं चाहता हूं कि हर जगह जल ही जल हो जाए, ये नाम सारे संसार में फैल जाए। एक और आया, वो कहता नहीं जल नहीं, वाटर वाटर, सारे संसार में नाम फैल जाए। एक तीसरा आ गया, कहता नहीं पानी पानी फैल जाना चाहिए। एक कहता नहीं नीर नीर हो जाए हर जगह। एक कहता नहीं तोय तोय हो जाए। अब वस्तु एक ही है, लेकिन ये सब नाम फैलाने में लगे हुए हैं। आज हमने इतने हिंदुओं को मुसलमान बना दिया, यानी आज हमने इतने जल जल कहने वालों को पानी पानी कहना सिखा दिया। आज हमने इतने मुसलमानों को घर वापसी करवा दी, यानी आज हमने इतने पानी पानी कहने वालों को जल जल कहना सिखा दिया। आज इतने हिंदुओं को ईसाई बना दिया, यानी जो बेचारे पानी पानी करते थे उनको वाटर वाटर कहलवा दिया हमने। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया भाई। रहे अज्ञानी के अज्ञानी, समझ लो। चाहे हिंदू हो जाओ, चाहे मुसलमान हो जाओ, चाहे सिख हो जाओ, चाहे ईसाई हो जाओ, रहोगे अज्ञानी के अज्ञानी, क्योंकि केवल नाम बदल गया है। जब हिंदू थे तो स्वर्गवासी होने वाले थे, मुसलमान हो गए तो उसी का नाम जन्नतवासी रखवा दिया, क्रिश्चियन हो गए तो उसी को हेवन कहने लग गए। चीज एक ही है, स्वर्ग और नरक चीज एक ही है, बस नाम अलग अलग रख दिए। अब सोच रहे हैं हम तो स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम तो जन्नत में जाएंगे। हम जन्नत नहीं जाएंगे, हम तो हेवन में जाएंगे। अरे भैया एक ही चीज है, एक ही चीज है। तो इसलिए एक ही वस्तु के अनेकों नेक नाम रखने के बाद ये इंसान फंस गया नाम में। अब क्या करना है? अब इस नाम की माला को तोड़ देना है। जब बावन का टूटे घोड़ा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। फिर नहीं आएगा जाएगा ही, फिर इसको वापस किसी माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। वापस इसको इंसान, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा बन के वापस दुनिया में नहीं आना पड़ेगा। तो ये कहाँ चला जाएगा? कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, ये नाम में समा जाएगा जाके। ये अपने निज धाम में पहुंच जाएगा, ये अपने शब्द स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। फिर इसका आना जाना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और ये सदा सदा के लिए अपने सत्य स्वरूप में अटल हो जाएगा, अचल हो जाएगा। तब इसका स्वरूप क्या हो जाएगा? सतचित आनंद। ये कोई सच्चिदानंद भगवान का नाम नहीं है कि लोग जयकारे लगाते हैं, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद कोई भगवान नहीं है, सच्चिदानंद तुम्हारा स्वरूप है। ये तीन शब्दों से बना है, सत चित आनंद। जब असत्य को त्याग के तुम सत्य के साथ अपना चित्त लगा लेते हो, तब जो आनंद की अनुभूति होती है उसको सतचित आनंद यानी सच्चिदानंद कहते हैं। वही आपका असली स्वरूप है, उसके अलावा सब अज्ञान है। लेकिन
लोगों को कुछ पता नहीं चलता, जैसे कोई कहता है वैसे चल पड़ते हैं। बीमारियां ठीक कराने, दुख दूर करने, बच्चे की शादी नहीं हो रही, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, बच्चे का ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, चल पड़ते हैं पर्ची निकालने वालों के पास। वो अपनी पर्ची निकाल ना पाया कभी और तुम्हारी पर्चियां निकाल रहा है। तुक्के होते हैं ये सब, तुक्के मारने होते हैं, जितने मर्जी मार लो, तुम मारने लग जाओ, 10 तुक्कों में 2-3 तो तुम्हारे भी सही लग जाएंगे, बन जाओ तुम भी बाबा जी। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है भाई, इससे तुम्हारा जन्म बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ये जन्म तुमने इसलिए नहीं लिया कि मेरे बच्चे का फ्यूचर बता दो, मेरा फ्यूचर बता दो। कोई हमसे फ्यूचर पूछता है ना, मेरे बच्चे का फ्यूचर बता दो गुरुजी, हमारे भविष्य बता दो, मैं कहता हूँ पक्का मरेगा तू और तेरा बच्चा। कोई काट के दिखा दे मेरी भविष्यवाणी, मरेगा कि नहीं मरेगा? तो भविष्यवाणी ऐसी करो जो 100% सटीक हो, और ये हमारी 100% सटीक भविष्यवाणी है। कोई भी आ जाए बस एक बार पूछ ले, गुरुजी मेरा भविष्य बता दो, तो पक्का मरेगा, काट के दिखा दे माई का लाल। तो ऐसी भविष्यवाणी करो जिसमें पर्चे की भी जरूरत ना पड़े, ना तुम्हें कहीं नारियल चढ़ाने की जरूरत पड़े। ये पक्की भविष्यवाणी है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, ये पक्की भविष्यवाणी है। यहाँ राजा रंग बन गए, रंग राजा बन गए, ये तो चलता रहेगा, ये तो माया का खेल है। आज तुम्हारा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, तुम्हें लग रहा है वाह हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, और कल को जब पैसा खत्म हो गया तो पता नहीं कितने खाटू श्याम बदल जाएंगे, फिर ईसाई बाबा क्या भाग जाएंगे, फिर कहीं मस्जिद में बाजार में चद्दर चढ़ाने चले जाएंगे कि भैया खाटू बाबा तो कुछ कर नहीं रहा है, किसी और की टांग पकड़नी पड़ेगी। यहाँ कई आए और कई गए, समझ लो। लालच करोगे तो दर दर पे सिर झुकाना पड़ेगा, और जब सत्य के साथ जुड़ जाओगे तो फिर कहीं सिर नहीं झुकेगा, फिर केवल सत्य के सामने सिर झुकेगा और कहीं नहीं। जैसे मुसलमान कहते हैं हम खुदा के अलावा किसी के आगे सिर नहीं झुकाते। बताओ, वंदे मातरम कहने में इन्हें दिक्कत हो जाती है। और जब मुसलमान राजा होते थे तब सारे इनके जितने मंत्री फंत्री, जितने भी सेवादार, सैनिक, चौकीदार, सब क्या करते थे? महाराज की जय हो। अब किसकी जय कर रहे हो? अब झुक झुक के महाराज की जय कर रहे हो, भूल गए खुदा अपना कि ये खुदा के अलावा सिर नहीं झुकेगा। अब राजा के आगे सिर झुकाने लग गए, कमाल होगी तुम्हारी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, परमात्मा एक है, वो सबका है, लेकिन हमें जय करनी भी पड़ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई एमएलए खड़ा हो गया, कोई एमपी खड़ा हो गया, कोई कुछ खड़ा हो गया तो जय बोलनी पड़ेगी भैया, संसार है, समाज है, तुम हार जाओ नहीं मैं तो नहीं बोलूंगा जय, तो फिर करो दुश्मनी, लो पंगे। तो ऐसा नहीं है। जैसा हमें एक पद दिया गया है, जैसे माता पिता हमारे हमें दिए गए हैं तो उनके पैर भी छूने हैं। अब कहो कि माता पिता के पैर नहीं छूंगा, तो फिर राजा के आगे क्यों सिर झुकाता था? उसके अभी ना झुकाता तो कलम करवा देते तेरा सिर साथ के साथ। तो भाई ये बातें नहीं होती हैं। कई लोग पूछते हैं हमसे, माँ बाप के पैर छू सकते हैं? माँ बाप के नहीं तो पड़ोसियों की छुएगा क्या? वो तेरे माँ बाप हैं, और कबीर साहब तो गुरु का दर्जा दे रहे हैं माँ बाप को। प्रथम गुरु है माता पिता, रज वीरज के जो है दाता। तो माँ बाप के भी पैर छू सकते हैं और किसी की भी जय बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। खुदा तो खुदा ही है, वो तो है ही खुदा, उसके अलावा किसके आगे सिर झुकाएंगे? लेकिन कई जगह झुकाना पड़ता भी है, समाज है, रहना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा का दर्जा छोटा हो गया, ऐसा नहीं होता। तो कहने का मतलब वो एक परमात्मा हम सबका है, और हमारा एक ही लक्ष्य जीवन का, उस परमात्मा को पाना। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि डॉक्टर बन जाओ, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, चलो ठीक है बन गया डॉक्टर, नीट क्लियर कर ली, उसके बाद मर जाएगा डॉक्टरी करता करता। तो क्या पा लिया? क्या पा लिया? कोई कहे मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा सपना पूरा हो जाए, बन गया इंजीनियर, फिर मर गया कहीं चौक पे, अटैक फटैक आ गया, फिर क्या कर लिया उसने? कोई कहे जी मैं सीएम बन जाऊं, पीएम बन जाऊं, बन गया तू सीएम पीएम, 5 साल 10 साल 15 साल राज कर लिया, उसके बाद अटैक आया, फिर जला दिया लोगों ने तुझे। क्या मिल गया तुझे? बता। जो काम तू करने आया वो तूने किया नहीं, और जिससे तेरा केवल पेट पलना था उसको तूने पूरा जोर लगा दिया।
कि नहीं यही करूंगा मैं, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। अरे इस दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं ये केवल पेट के धंधे हैं। कोई मोची बन के पेट पाल रहा है, कोई धोबी बन के पेट पाल रहा है, कोई रिक्शा चला के पेट पाल रहा है, कोई नाली साफ करके पेट पाल रहा है, कोई डॉक्टर बन के पेट पाल रहा है, कोई पायलट बन के पेट पाल रहा है। ये केवल पेट के धंधे हैं, ये रोटी खाने का जुगाड़ है। इसमें बड़े छोटे नहीं हो गए तुम कि मैं बड़ा आदमी हो गया। क्यों? क्योंकि मैं 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं। खा कितना रहा है ये बता। दिन की 5, 6, 7 रोटी। एक गरीब भी इतनी खा रहा है। या तो तू 50,000 रोटियां खा दिन में, तब तो समझ में आए कि हाँ भैया तू ज्यादा कमा रहा है, ज्यादा खा रहा है। तू कमा कितना ही रहा है लेकिन खा उतना ही पा रहा है जितना एक गरीब खा रहा है, तो बता कहां से बड़ा है। बस रहने के लिए मखमली गद्दे मिल गए, थोड़े बड़े मकान मिल गए, ज्यादा बढ़िया गाड़ी मिल गई, कुछ समय के लिए, केवल कुछ समय के लिए। और उसका भी शुक्राना नहीं कर रहा है कि शुक्र है भगवान तूने मुझे 1 लाख की नौकरी दे दी, 2 लाख की, 5 लाख की। उसमें अहंकार कर रहा है कि वो साइकिल पे जा रहा है, मैं गाड़ी में जा रहा हूं। अच्छा। और जब 10 किलोमीटर लंबा जाम लगे ना, तेरी गाड़ी फंसी रहेगी, साइकिल वाला निकल जाएगा वहां से। फिर तू कहेगा यार मैं साइकिल पे क्यों नहीं था, मेरा बाप हॉस्पिटल में है, मरने वाला है, मैं साइकिल पे होता तो मैं अपने बाप की शक्ल देख लेता मरते मरते की। फंसा हुआ है बेचारा, जाम में कोस रहा है, कभी जाम को कोस रहा है, कभी अपनी गाड़ी को कोस रहा है। तो इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ। ये मन अंदर बैठ के मजे ले रहा है, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है और तुम बेवकूफ बनते ही जा रहे हो। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे झूठे सुख को सुख कहे और मान रहा मनमोद। ये जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कहते हैं कुछ को तो मुंह में टांग रखा है इसने और कुछ को गोदी में सुला रखा है। सो जा बेटा सो जा। क्यों? अभी तेरा नंबर नहीं आया, जब आएगा ना तो उठा भी देंगे और उठा भी देंगे, दोनों तरह से उठा देंगे। तो इसलिए अब क्या करना है? मुसाफिर जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर। इससे पहले कि वो तुम्हें उठाए तुम खुद उठ जाओ। तोड़ दो इस भ्रम को, तोड़ दो इस काल के जाल को, तोड़ दो इस माया जाल को। जिस माया ने तुम्हें उलझा दिया है वो माया किसी की सगी नहीं है। समझ लो, माया महा ठगिनी हम जानी। केशव के कमला बन बैठी, शिव के भवन भवानी। माया महा ठगिनी हम जानी। तो कह रहे हैं केशव के कमला बन बैठी, विष्णु जी के पैरों में बैठी हुई है, पैर दबा रही है ये, यही माया। और शंकर जी के भवानी बनी बैठी है। माया महा ठगिनी हम जानी। काहू के हीरा बन बैठी और काहू कौड़ी कानी। माया महा ठगिनी हम जानी। राजा के यहाँ करोड़पतियों के यहाँ हीरा बन के बैठी है, उनका दिल हीरे पे आ गया है। और काहू कौड़ी कानी, गरीब बेचारा सिक्कों पे माया में उलझा पड़ा है, वो सिक्के इकट्ठा करता फिर रहा है। तो कह रहे हैं माया महा ठगिनी हम जानी, हर जगह बैठी है। योगी के योगिन बन बैठी और ब्रह्मा के ब्रह्मानी। माया महा ठगिनी हम जानी। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, ये सब अकथ कहानी। माया महा ठगिनी हम जानी। कह रहे अकथ कहानी है ये, तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि इस माया से बचना है। पूजा करवाएंगे सारे, इसकी पूजा कर लो, उसकी पूजा कर लो, उसकी पूजा कर लो। किसकी? शरीरों की। राम जी की कर लो, श्याम जी की कर लो, हनुमान जी की कर लो। शरीरों की पूजा करवा रहे हैं। और शरीर क्या है? काया ही माया है। अभी हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, ये काया ही माया है। माया के कितने गुण बताए? माया जन्मती है यानी शरीर बनता है और बिगड़ जाती है, ये शरीर खत्म हो जाता है। माया पल पल बदलती है, ये शरीर बदलता है। माया सदा एक सी नहीं रहती। देखो कैसे कैसे अपना रूप बदल रही है। बचपन की फोटो देख लो,
जवानी की मिला लो उससे, अब बुढ़ापे की मिला लेना, एक ही हो तुम, लेकिन कितने रूप बदला दिए। यानी कि जो बदल रही है वो माया है, ये काया ही माया है। तो तुम्हें आदमी औरत बना के उलझा दिया, और जब मुक्ति की बात करी तो काया ही बुझवा दिया। यानी जिससे छूटना चाहते हो शरीरों से, उसी की पूजा में लगा दिया। तो जिसकी पूजा करोगे वही प्राप्त होगा। जहां आशा तहां वासा। तो क्या करना है, अब देही ज्ञान को, काया ज्ञान को, माया ज्ञान को किनारे कर दो, ठंडे बस्ते में डाल दो इसको। तो क्या कह रहे हैं, देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदे और नाम विदेहा, और दो लख पावे मिटे संदेहा। यानी अब शरीरों को छोड़ो, किसका शरीर पूजना है, किसका शरीर बड़ा है छोटा है, छोड़ो इसको। अब क्या करना है, अब आत्मा को जानना है। उस आत्मा को जानना है जिसकी वजह से तुम खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, सारा काम कर रहे हो, घर बार के सामान दौड़ दौड़ के भाग के लेके आ रहे हो, मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, गुरुद्वारे जा रहे हो, चर्च जा रहे हो। किसकी वजह से? इसी आत्मा की वजह से। इसी आत्मा की वजह से तुम जयकारे लगा रहे हो, जय श्री राम आत्मा की वजह से, अल्लाह अकबर आत्मा की वजह से, सत श्री अकाल आत्मा की वजह से, हालेलुया आत्मा की वजह से। आत्मा की वजह से तुम हर भगवान की आरती गा रहे हो, पूजा कर रहे हो, उनको भोग लगा रहे हो, इस आत्मा की वजह से। और आत्मा को ही नहीं जानता कि आत्मा है क्या, आत्मा होती कैसे है। सारे काम कर डाले आत्मा से, सारी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर लिया आत्मा से, लेकिन आत्मा का ही ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए। तो साहिब कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कह रहे हैं भटक रहे हैं लोग बिना आत्म ज्ञान के। कहां भटक रहे हैं, कहां भटक रहे हैं? कुछ काबा में भटक रहे हैं और कुछ काशी में भटक रहे हैं। मुसलमान काबा में भटक रहा है, अल्लाह अल्लाह करता फिर रहा है, और हिंदू काशी में भटक रहे हैं, भगवान भगवान करते फिर रहे हैं। दोनों ही भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के पास आत्म ज्ञान नहीं है, नहीं है। तो गुरु ग्रंथ साहब में भी बोला गया इन दोनों के बारे में, कहते हिंदू अंधा तुर्कू काना, दोनों से ज्ञानी सियाना। कह रहे हिंदू अंधा है। अंधा क्यों है? उसको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि जिस पत्थर की तू पूजा कर रहा है, अभी उसका नाखून का एक छोटा सा हिस्सा टूट गया, अभी उस भगवान को उठा के मंदिर के बाहर रख दिया जाएगा, यानी खंडित हो जाएगा भगवान। अभी उस पर कोई हथौड़ा मार दे, चूरा चूरा हो जाएगा जिस भगवान की पूजा कर रहा है। तो हिंदू तो पूरा अंधा ही है। हिंदू अंधा, तुर्कू काना, और जो मुसलमान है उसको काना बता दिया, यानी उसकी एक आंख है, यानी आधा सच जान रहा है वो, यानी वो पत्थर नहीं पूज रहा है। वो कह रहा है ना मैं ना पूजूंगा, बुत परस्ती मैं ना करूंगा, ये तो काफिर होते हैं। इतना ज्ञान तो हो गया उसको, यानी एक आंख तो आ गई उसकी, लेकिन रहा गाने का काना। तो कह रहे हिंदू अंधा तुर्कू काना, इन दोनों से ज्ञानी सियाना। अब ज्ञानी मतलब सरदार जी नहीं, सरदार जी अपने आप को क्या कहते हैं? ज्ञानी जी। आओ ज्ञानी जी, आओ ज्ञानी। ज्ञानी नाम रख दिया उन्होंने, भले ज्ञान 2 कौड़ी का ना हो, लेकिन नाम रख दिया ज्ञानी जी। ज्ञानी महेंद्र सिंह, ज्ञानी भूपेंद्र सिंह, ज्ञानी फलाना सिंह, ढिकाना सिंह। अरे भाई ज्ञानी वो है जिससे आत्म ज्ञान हो जाए, वो है ज्ञानी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। वाहिगुरु वाहिगुरु जपने वालों को ज्ञानी नहीं कहते हैं, वो तो जपी हैं, जपी बन गए। बनना था ज्ञानी, बन गए जपी। तो कैसे होगी पूरी कहानी? अधूरी रह जाएगी।
तो इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। उस वक्त सिख धर्म नहीं था, वरना वो ये भी बोल देते कि अमृतसर भी भटके। काबा काशी के साथ अमृतसर का भी नाम जोड़ देते, क्योंकि सारे सरदार ज्यादातर वहीं जा रहे हैं। कहने का मतलब कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर तुम्हें आत्मज्ञान नहीं है और तुम भगवान को पूजने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कहीं और जा रहे हो, किसी तीर्थ स्थान पे जा रहे हो, तो मेरे भाई तुम भटक ही रहे हो। जबकि गुरु ग्रंथ साहब क्या कह रहा है? आत्म मही राम, राम मही आत्म, जीनस गुरुमुख विचारे। कह रहे गुरुमुख बताएगा तुम्हें कि तुम्हारा राम कहाँ छुपा है, वो परमात्मा कहाँ विराजमान है। तो वो कहीं और नहीं, वो तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्मा। आत्म चीने परमात्म चीने, और संत कहावे सोए, यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। यानी परमात्मा हमारी काया में भी नहीं है, हमारे शरीर में नहीं है, और परमात्मा हमारे शरीर से बाहर ये कण कण में जो कहते हैं परमात्मा छुपा हुआ है, इसमें भी नहीं है। ये तो जड़ संसार है, मायावी संसार है। माया में परमात्मा कहां से आ गया? माया में परमात्मा नहीं रहता। परमात्मा तो माया से निर्लेप है। जहां माया है वहां परमात्मा नहीं है। वहां कौन है? ब्रह्म है। ये सब लोगों ने ब्रह्म को ही परमात्मा घोषित कर दिया कि पत्थर में ब्रह्म है, हवा में ब्रह्म है, अग्नि में ब्रह्म है, धरती में ब्रह्म है। परमात्मा नहीं है, ब्रह्म है। और परमात्मा क्या होता है? परमात्मा पार ब्रह्म है, यानी ब्रह्म से पार है। वो तब समझ में आता है जब गुरु की कृपा होती है। तो कह रहे हैं ताती वाव न ला गई, पार ब्रह्म शरणाई। यानी ताती वाव मतलब गर्भ जून उन लोगों को नहीं मिलती जो पार ब्रह्म की शरण में आ जाते हैं, यानी जो माया से परे हो जाते हैं। उनको ये बार बार गर्भ जून में नहीं जाना पड़ता। उनके संस्कार इतने बड़े जागृत हो जाते हैं कि वो उनको गर्भ में आने ही नहीं देते। जैसे बहुत बड़ा डॉक्टर है, वहां बैठ के कभी खाना नहीं खाएगा जहां पे रिक्शे वाले बैठ के किसी ढाबे पे खाना खा रहे हैं। सड़क के किनारे टूटी फूटी कुर्सियां लगी हैं, टूटा फूटा मेज है, गंदा मंदा माहौल है, वहां कोई डॉक्टर बैठ के कभी खाना नहीं खाएगा। कौन रोक रहा है उसको? संस्कार, उसके संस्कार रोक रहे हैं। आप भी जाते हो कहीं पे, जैसे देखा कपड़ा चेक किया, अरे तो क्वालिटी डाउन है, एकदम संस्कार मना कर देगा, नहीं ये मत लेना। तो ये कौन कह रहा है? संस्कार रोक रहे हैं। इसी प्रकार जब तुम आत्मज्ञानी हो जाते हो, तुम्हारे इतने दिव्य संस्कार हो जाते हैं कि तुम किसी भी प्रकार का शरीर धारण नहीं करते। किसी भी प्रकार का शरीर, इंसान तक का शरीर धारण नहीं करते तुम। वो बहुत अच्छा है क्या? आदमी का शरीर बहुत अच्छा है क्या? 9 दरवाजों में से क्या निकल रहा है? बहुत अच्छा है तो गंदगी निकल रही है। इसीलिए इस शरीर को क्या बोला? ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। अब जो आत्मज्ञान है वो क्या है? वो गुरु पद है, यानी जीव से पीव हो जाने का पद है। जब तुम जीव से पीव पद में पहुंच जाते हो, उसके बाद तुम ये अमृत की खान को छोड़ के ये विष की बेलरी में नहीं आते। तुम आ ही नहीं सकते, क्योंकि संस्कार बीच में रोक लगा देता है। नहीं आ सकते तुम। एक बार आत्मज्ञान में आ गए फिर खत्म है कहानी। हाँ, अब तुम आत्मज्ञान में आ गए लेकिन तुमने कुछ किया ही नहीं और माया की दौड़ में लगे रहे, तो आ भी सकते हो भाई। टिकट तुमने ले ली लेकिन तुम हवाई जहाज पे ही ना चढ़ो तो क्या करोगे? यही रह गए ना। तो इसलिए नानक साहब समझा रहे हैं टिकट तो मिल जाएगी लेकिन चढ़ना भी है। नानक नाम जहाज है और चढ़े सो उतरे पार। तो वो पार वही होगा जो उस जहाज पे चढ़ेगा।
और जो चढ़ेगा ही नहीं फिर वो भूल जाएगा। इसलिए कबीर साहब भी समझा रहे हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं कोई न सके पहचानी। यानी अब जीव से बीव अवस्था में पहुंचते ही अब द्वैतवाद खत्म हो जाएगा। वहां पर कोई द्वैतवाद नहीं है। वहां ऐसा नहीं है कि तुम खड़े हो तुम्हारे सामने परमात्मा खड़ा हो जाएगा, ऐसा कोई परमात्मा वहां नहीं है। वहां पर तुम ही परमात्मा हो जाओगे। समझ लो, कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। जैसे गंगा नदी जब तक धरती का साथ नहीं छोड़ती तो गंगा ही कहलाती है। वो गौमुख से स्टार्ट हुई, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, होती 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 पटना, होती होती पहुंच गई यहाँ कलकत्ता। गंगा ही कहला रही है क्योंकि धरती का साथ नहीं छोड़ रही। अब जैसे धरती का साथ छोड़ के समुद्र में गई तो गंगा रही क्या? अब गंगा नहीं रही, अब क्या हो गई? गंगा से समुद्र ही हो गई। इसी प्रकार जब ये परमात्मा का अंश परमात्मा में लीन होता है तो ये परमात्मा ही हो जाता है। इसी को मूल ज्ञान कहते हैं, इसी को सत्य ज्ञान कहते हैं। इसके अलावा हर प्रकार का ज्ञान असत्य है। चलो, तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? नए कौन आए? पहली बार कौन कौन आया? हाथ खड़ा करो। काफी लोग आए पहली बार। आप कहाँ रहते हो? मैं सामने ही रहता हूँ। अच्छा, इसी मोहल्ले में? अच्छा अच्छा अच्छा। तो पहले क्या करते थे पूजा पाठ? पहले राधा कृष्ण का, राधा गोपीनाथ का पूजा करते थे। राधा गोपीनाथ की पूजा भगवान करते का थे, भक्ति करते भगवान की भक्ति करते थे। ठीक है, तो फिर अभी क्या करोगे? भगवान की भक्ति करोगे कि छोड़ दोगे? गुरु जी, आपका सत्संग हम थोड़ा सुने हैं। हाँ। तो आप जो बोल रहे हैं खराब नहीं है, उसको भी बोल रहे हैं आप बोल के आप इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, जो भगवान की भक्ति करते थे आप छोड़ दोगे भगवान की भक्ति? भगवान की नहीं करोगे तो किसकी करोगे? जो आप बोलिएगा। पहले भगवान की भक्ति करते थे क्या? हाँ, पहले भगवान की भक्ति। अगर भगवान की पहले भक्ति करते थे तो यहाँ क्या करने आए हो? पहले भगवान की भक्ति नहीं करते थे। किसकी भक्ति करते थे? पत्थर की। भगवान की भक्ति पत्थर की भक्ति होती है क्या? अंगूर पत्थर के होते हैं क्या? तो पहले पत्थर के अंगूर खा रहे थे मुंह में, अब असली अंगूर की बात कर रहे हैं। यानी भगवान पत्थर का नहीं होता है। भगवान पत्थर के थे क्या? राम जी पत्थर के थे, कृष्ण जी पत्थर के थे, हनुमान जी पत्थर के थे, सीता माता पत्थर की थी। तो तुमने कैसे पत्थर बना दिया उसको? क्योंकि जैसा संस्कार दे दिया समाज ने, पकड़ दिया। आज ही एक फोन आया था फिरोजपुर से, फिरोजाबाद से, यूपी में। कहता गुरुजी मैं पंडिताई करता हूँ, पिछले 17-18 साल से पंडिताई कर रहा हूँ, यानी पूजा पाठ करवाता हूँ, हवन करवाता हूँ। कहता जब से आपका सत्संग सुना मेरा मन ही नहीं करता, पूजा पाठ में मन ही लगता। कहना सारे भगवान ही छूट गए। कहता जिससे मैं कुछ बोलता हूँ कहते तू पागल हो गया और तू किसी पागल बाबा के चक्कर में पड़ गया है। वो कहता मैं कैसे समझाऊं, पागल तुम लोग हो, हम तो समझ गए ये बात को, पागल तुम हो जो भी पत्थर को भगवान मान के बैठे। तो इसी प्रकार ये दुनिया उल्टी है। ये चलती को गाड़ी कहती है। गाड़ी का मतलब होता है जो गाड़ी एक जगह गाड़ दी, और ये चलती को गाड़ी कहती है। तो दिक्कत ये है, घटते को बढ़ता कहती है। जब बच्चे की उम्र घट रही होती है तो कहते हैं बढ़ रही है। बच्चा 50 साल का जिएगा, 1 साल के बाद उसकी उम्र घटी की बढ़ी? घटी। वो क्या कह रहे हैं? हमारा बच्चा बढ़ रहा है, तो इसकी उम्र बढ़ रही है। उम्र बढ़ नहीं रही है मेरे भाई, घट रही है। घटती 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 0 हो जाएगी एक दिन, और तुम सोच रहे हो उम्र बढ़ रही है। रोज रोज घट रही है तुम्हारी उम्र।
एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक दिन घट रहा है तुम्हारी उम्र का, और तुम सोच रहे हो बढ़ रहा है। ये दुनिया उल्टी है। अब इसको सीधा करने के लिए आए हैं। तो अब और कौन है? हाँ, आप कहां से बेटा? कहां से आए हो? हाँ, ठीक ठीक। तो क्या करते थे पहले पूजा में? राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की, हिंदू धर्म से यही करते थे। तो ये सब छोड़ना पड़ेगा, पता है ना? हाँ, ये सब छोड़ना है। पत्थरों को छोड़ना है, भगवान को पकड़ना है। तुम भगवान को छोड़ के पत्थर को पकड़ लिए थे, बस गलती ये थी। और आप कहां से? आप भी साथी हो? बाकेश्वर, ये वही जो गरम गरम स्थल आप रहते जहाँ पे, हाँ, गर्म पानी का वो है। तो हाँ, तो क्या पूजा कर रहे थे भाई? शिव जी की साधना। अच्छा, चलो अच्छी बात है। हमारा लड़का है। अच्छा, ये लड़का है आपका? अच्छा, क्या बात है। परमात्मा का जीव नहीं है, तुम्हारा लड़का है। कोई किसी का लड़का नहीं है, कोई किसी का बाप नहीं है, कोई किसी की बेटी नहीं है, कोई किसी की माँ नहीं है, समझ लो। सब परमात्मा के जीव हैं। बाप बेटा भाई बहन तो केवल एक परिवार में पैदा हो गए हो, रिश्ता बन गया है इसलिए हो, नहीं तो कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। लेने देने के सौदे हैं। बाप दे रहा है, बेटा ले रहा है, तो अच्छा चल रहा है, बढ़िया रिश्ता। और जैसे ही बाप ने देना बंद कर दिया तो बेटा कहता है तेरा मैं गर्दन दबा दूंगा, अंगूठा लगा दे यहाँ पे, तो वो बाप बेटे का रिश्ता खत्म हो जाता है वहीं पे। यानी एक लेवा एक देवा तूतम, कोई किसी का पिता ना पूतम, या कोई पिता पुत्र नहीं किसी का, समझ लो। अखबारें भरी पड़ी हैं, बाप ने बेटे का कत्ल कर दिया, बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया, उठा के देख लो। और कौन है पहली बार? आप कहां से? धनबाद से। अच्छा, बहुत बढ़िया। पहले क्या करते थे? सतज्ञान सुनते थे। उससे पहले क्या करते थे? कुछ भी नहीं करते थे। अच्छा अच्छा, कोई पूजा पाठ नहीं? अच्छा, फिर आपका एक दिन कैसे कैसे आ गया हमारे की इच्छा से? अच्छा, रामपाल जी का सुनने लगे। नाम तो नहीं लिया था वहाँ? किसी ने नाम नहीं। अच्छा, नाम नहीं लिया, यानी सस्ते में छोड़ गए। रामपाल जी के भक्त लोग आए हैं इनके पास, हमारे पास आए थे। अच्छा राम बोल रहे ऐसे नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, रामपाल जी के भक्त तुम्हारे पास आए कि तुम क्या सुनने लग गए? आए थे अच्छा, उनको समझाने के लिए हाँ कि मालिक यही आए हुए हैं, यही दुनिया में सबसे बड़े हैं। अच्छा। हम बोले कुछ देर रुकिए, हाँ किताब उताब हमको देकर गए, किताब उताब हाँ 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 तब हम कैसे कैसे मालिक आपका सवाल सुनिए हाँ कि ध्यान कहाँ लगाना है, बोले ये बताइए। हाँ, फिर क्या बोले वो? तब बोलो गुरु जी बताएंगे। अच्छा तो हम बोला आप जो 20 साल से सीख रहे थे क्या सीखे हैं? अच्छा 20 साल से आप ज्ञान में क्या सीखे आप? हाँ तब हमारे पास वो चले गए। अच्छा, वो ध्यान लगवाते ही नहीं कहीं थी, वो तो मंत्र जपवाते हैं। हम वही पूछ दिए। हाँ, वो मंत्र जपवाएंगे आपको, वो ध्यान व्यान नहीं करवाते हैं। उनका खेल मंत्रों का है। और कबीर साहब कह रहे हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई। तो साफ मना कर दिया, नाम है जप में, नाम है तप में, साफ मना कर दिया। लेकिन इन लोग के दिमाग पे पत्थर पड़े हुए हैं, ये नहीं समझ रहे हैं कि ये किस रास्ते पे जा रहे हैं। 84 के रास्ते पे जा रहे हैं ये लोग, ये 84 में भटकेंगे सारे के सारे। लेकिन मालिक की दया है, अब रामपाल जी के काफ़ी जीव जाग रहे हैं और जगा भी रहे हैं दूसरों को। तो आपने रामपाल जी का सत्संग कितने साल सुना? 10 साल। 10 साल सुनते रहे और नाम दीक्षा नहीं ली? मुहूर्त माने नहीं माने, मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे क्या? मन माने ही नहीं तो क्या करें? बहुत अच्छी बात है, मन नहीं माना, अच्छी बात है। तो फिर अच्छा, और हमारा सत्संग कितना टाइम हो गया सुनते हुए? 1.5-2 साल हो गए। बहुत बढ़िया, 1.5-2 साल में तो निबड़ा। कहीं मिले नहीं। हाँ, पता कहाँ मिले? बहुत बढ़िया। तब आपके मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, तब हम घर से नोट किए, तब सर को हम मैसेज किए, तब आपने इनका नंबर दिया हमको। चलो बहुत बढ़िया। कोई नशा तो नहीं करते ना? तंबाकू, जर्दा, पान मसाला, बीड़ी, कोई मीट मांस मछली खाते थे? छोड़ दिया? कब से छोड़ा है? जब से आप तो सुने। अच्छा, 1.5 साल ही हुए हैं छोड़े हुए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और कोई? बाकी सब पुराने हैं? चलो अच्छी बात है। ये नए इनके साथ आए। आप कहाँ से? इनके साथ। अच्छा, बोकारो से, इन्हीं के साथ आए। तो आप भी पहले क्या रामपाल जी का सुन रहे थे? हाँ, किसी का भी नहीं?
चलो अच्छी बात है, कोई बात ये इनके साथ ही आ गए हैं। नहीं, ठीक है। चलो अब युग परिवर्तन सुन रहे होगा वो क्या है? हाँ, युग परिवर्तन का मतलब है कि आप तरह तरह की भक्तियों को छोड़ के एक सत्य की भक्ति करोगे, तब वो युग परिवर्तन कहलाता है। यानी सत्य में स्थिर होना है, सत्यवादी बन जाना है, कोई 2 नंबर का काम जितने करते हैं वो सब छोड़ देना है, ईमानदारी का जीवन जीना है, प्रेम भाव से रहना है, एक दूसरे के साथ नफरत नहीं करनी है, किसी को धोखा नहीं देना है। ये सारा जब आचरण बदल जाता है तो हम कलयुग से सतयुग में आ जाते हैं। और कोई ऐसा सतयुग नहीं आएगा कि ब्रह्मा जी वहाँ पर कमल के ऊपर दिखाई देने लग जाएंगे आपको, विष्णु जी गरुड़ पे बैठ के उड़ने लग जाएंगे, शंकर जी नंदी पे बैठ के आ जाएंगे त्रिशूल लेके। ऐसा सतयुग नहीं आएगा। सतयुग का मतलब है जब सत्य आचरण को धारण कर लेंगे, सत्य में स्थित हो जाएंगे, सत्यवादी हो जाएंगे, सत्य भक्ति करेंगे, तो सतयुग आ जाएगा। और कलयुग में ही सतयुग आएगा। ये सब संतों ने पहले से ही बता रखा है। 1000 साल का सतयुग बताया गया है, 1000 साल का सतयुग आएगा। उसमें बहुत से जीव पार होंगे, इसी ज्ञान से पार होंगे। चलो अब आरती का समय है। आरती के बाद नाम दीक्षा होगी, फिर भोजन भंडारा होगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सब हाँ दीक्षा मिलेगी। हाँ, वो